हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, कल हमने यूपी पुलिस की यूपी जीके करवाई थी, उत्तर प्रदेश जीके। उत्तर प्रदेश का उसमें सब कुछ डाला हुआ है, बेसिक से राजधानी कहाँ है, कितने हिस्सों में प्रांत बटा हुआ है, तहसील कितनी है, ब्लॉक कितने हैं, पूरे प्रदेश का कितने राज्यों से सीमा जुड़ती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ती है, ये सब क्वेश्चन थे उसमें। और जिस किसी दोस्त ने मेरी वो क्लास ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लेंगे। अब क्या है दोस्तों, अब हमारा टारगेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अब हम तैयारी करेंगे और मैं कल कितना तारीख थी, 18 तारीख से मैंने अपना बैच शुरू कर दिया है। जो दोस्त हमारे नए हैं शुरू से बैच को देखेंगे तो 250 प्लस स्कोर आसानी से कर जाएंगे। ओके, जीके काफ़ी अच्छे लेवल की लेके आ रहा हूँ मैं और काफ़ी अच्छी जीके मेरे पास नोट्स बने हुए रखे हैं। ये देखिए, ये जो है ना, मैंने अपनी कॉपी बना रखी है एक, ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। इसमें सारे मैंने अपने हाथ से लिखे हुए हैं, सारे अपने हाथ से लिखे हुए हैं। ये देखिए, है ना, किसी बुक का मैं कोई यूज़ नहीं करता, मैंने अपने नोट्स खुद बना रखे हैं ये। ओके, चलिए फिर अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 प्लस क्वेश्चन आपको करवाएंगे आज सामान्य विज्ञान के। सामान्य विज्ञान एनटीपीसी वाले ग्रुप डी वालों के लिए भी काफ़ी लाभदायक रहेंगे, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले भी ज़रूर देखें इस क्लास को। चलिए फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जल की कठोरता किससे दूर की जा सकती है। जल की कठोरता किससे दूर की जा सकती है, बताइए भाई। जल की कठोरता किससे दूर की जा सकती है, सावनीकरण के द्वारा। ओके, सावनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, हेमेराइट किसका मुख्य अयस्क है। लोहे का है, ओके, लोहे का। किसका मुख्य अयस्क है, लोहे का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, बताएंगे भाई। पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता ओके दोस्तों, और जिन मेरे भाइयों को क्लास अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो अपने भाई को भी। ओके, अब आगे कह रहा है ये, पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर ने। ओके, अगला कह रहा है, शराब का निर्माण किस विधि से किया जाता है। किण्वन विधि से। ओके, शराब का निर्माण किससे किया जाता है, किण्वन विधि से। अगला कह रहा है, आंसू गैस का रासायनिक नाम बताएं, क्या है। क्लोरो एसिटोफिनोन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, डिटोरियम में कौन कौन से तत्व मिलते हैं। डिटोरियम में कौन कौन से तत्व
मिले होते हैं। डिटोरियम में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? तो आंसर क्या है ये? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? सोने को कौन से अम्ल में घोला जाता है? कौन से अम्ल में घोला जाता है? बताइए, सोने को कौन से अम्ल में घोला जाता है? अम्ल राज में घोला जाता है सोने को। ओके, आ रहे हैं ना समझ में आपको? चलिए अगला कह रहा है श्लेषित रेशा कौन सा है? श्लेषित रेशा कौन सा है? रियान। ओके, श्लेषित रेशा है रियान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का। स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रॉकेट को चलाने वाला ईंधन कौन सा है? आंसर क्या है? प्रणोदक। ठीक है, या ब्रैकेट में लिख लेंगे हाइड्रोजन। प्रणोदक या हाइड्रोजन। पूरा दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है, साफ भी दिख रहा है ना। और कोई भी दिक्कत हो ना, जैसे दिक्कत हो तो क्वालिटी बढ़ा लेंगे वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने से क्या है, आराम से दिख जाएगा, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ना। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे 360 पे या 420 पे कर लेंगे उसको, तो आराम से बहुत प्यार से दिखेगा और साफ दिखेगा। ओके दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि डेली हम 10 बजे अपनी मॉर्निंग में जीके की क्लास डालते हैं। डेली जीके की क्लास डलती है और रीजनिंग की भी क्लास मैं आपके लिए लाने ही वाला हूँ थोड़े ही दिन में। जो दिन जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं। फिर क्या है, रीजनिंग का भी पूरा सिलेबस करवाएंगे। एसएससी जीडी में पूरा सिलेबस करवाया था रीजनिंग का भी। आगे कह रहा है सीएनजी में कौन से अवयव है? सीएनजी में कौन से अवयव है? मीथेन और प्रोपेन। मीथेन और प्रोपेन सीएनजी में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बताएं भाई, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोक्रीम का प्राकृतिक रबड़। ठीक है, चलो अगला कह रहा है फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? गैस भरी
जाती है। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, अमोनिया या फ्रीऑन? अमोनिया या फ्रीऑन। ठीक है भाई, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, अमोनिया या फ्रीऑन? क्षारों का तेल में अपघटन क्या कहलाता है, बताओ? क्षारों का तेल में अपघटन क्या कहलाता है? बताओ। सावनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सावनीकरण। ओके, सावनीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्या है? अगला कह रहा मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी होती है? आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीनेट की। कैल्शियम ऑक्सीनेट। ओके, कैल्शियम ऑक्सीनेट की मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। नेक्स्ट देख लेंगे क्या कह रहा है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? विधि प्रयोग में लाई जाती है। आंसर क्या है? हाइड्रोजनीकरण। ओके, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? हाइड्रोजनीकरण। चलिए अगला क्या कह रहा है। टूटी हड्डी जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टूटी हड्डी जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 की गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। रेगिस्तान में मृगमरीज का किसके कारण होती है? रेगिस्तान में मृगमरीज का किसके कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ओके, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मृगमरीज का बनती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई देता है? किस कारण नीला दिखता है बताइए, किस कारण?
किरण के कारण, किरण के कारण, परिकिरण के कारण। ओके, चलिए मिटा दें इसको, थोड़ी इंक भी डाल लेते हैं इसमें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस रंग के प्रकाश का आवर्तक, किस रंग के प्रकाश का आवर्तनाक सबसे कम होता है, आवर्तनाक सबसे कम होता है। कौन सा रंग है? लाल रंग। ओके, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। किस रंग के प्रकाश का आवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को क्या कह रहा है, किस रंग का आवर्तनाक सबसे अधिक होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग। ओके, बैंगनी रंग का। चलिए अगला क्या कह रहा है, मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए, मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा शीशा लगा होता है? कौन सा शीशा लगा होता है? बताइए कौन सा? उत्तल दर्पण। मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा शीशा लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ओके, अब ये कह रहा है अगला, दाढ़ी बनाने में कौन सा शीशा लगा होता है? कौन सा शीशा लगा होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा शीशा होता है? अवतल दर्पण। और मोटर कार में कौन सा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए? उत्तल दर्पण। ओके, अब ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? क्यों जल्दी पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? बताइए। सब चीज़ें बढ़ने के कारण या वायु दाब बढ़ने के कारण। ओके, सब चीज़ें बढ़ने के कारण, वायु दाब या सब चीज़ बढ़ने के कारण। ओके, प्रेशर कुकर में भाई भाप बनती है ना, भाप का दबाव बनता है, भाप का दाब बनता है, इस मारे वो जल्दी खाना बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायु दाब कम होने के कारण खाना पकने के ताप, वायु दाब कम होने के कारण खाना पकने के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? खाना अधिक समय में पकेगा, खाना अधिक समय में पकेगा। ओके, देखिए प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? वायु दाब बढ़ जाने के कारण या सब चीज़ें बढ़ने के कारण। और ये कह रहा है वायु दाब कम होने के कारण खाना पकने के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खाना अधिक समय में पकता है। ओके, खाना अधिक समय में पकता है भाई वायु दाब कम होने से। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि तरंगों
की आवर्ती, ध्वनि तरंगों की आवर्ती कितनी होती है? ध्वनि तरंगों की आवर्ती कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, हर्ट्ज तक। ओके, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है ठोस कपूर को वाष्प में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए क्या करना पड़ेगा? ऊर्ध्वपातन विधि अपनानी पड़ेगी। ऊर्ध्वपातन विधि अपनानी पड़ेगी, जिससे ठोस कपूर वाष्प में बदल जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज। ओके, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। यहाँ से ही मिटा दें, नीचे से कभी ना दिखे आपको, यहाँ से ही मिटा देते हैं। ठीक है, आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, हर्ट्ज। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें, बताएं कि कैसी लग रही है क्लास, तो हमें भी पता लगेगा कि आपको पसंद आ रही है क्लास। इस तरीके की क्लास अच्छी से बनाने की हम और कोशिश करेंगे, अगर आपके हमें अच्छे मैसेज मिलते हैं। ओके, अच्छी से अच्छी क्लास बनाएंगे हम, और अच्छी बनाएंगे, जिससे कि हमारा यूपी पुलिस में इस बार 250 प्लस का स्कोर हो जाए। ओके, क्या कह रहे हो? 250 प्लस के लिए खाली जीके ही वो नहीं है, अरे रीजनिंग भी करवाएंगे, हिंदी भी करवाएंगे, है ना। थोड़ा सा मुझे समय दो, बस थोड़ा सा समय दो, पूरा कोर्स करवाएंगे। ये कह रहे ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। किस में होती है ध्वनि की चाल सर्वाधिक? इस्पात या ठोस में? इस्पात या ठोस में। चलिए अगला क्या कह रहा है? ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। किस में होती है ध्वनि की चाल सबसे कम? बताइए। निर्वात या वैक्यूम में? निर्वात या वैक्यूम में। ओके, ध्वनि की चाल कम होती है निर्वात या वैक्यूम में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर समान होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर समान होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट कह रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान कितना होगा? सेल्सियस का मान कितना होगा बताएं। 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, देख लेंगे, समझ आ रहा है ना। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। 37 डिग्री सेल्सियस। अगला कह रहा है ध्वनि
की आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भाई, चश्मे किसके बने होते हैं? चश्मे किसके बने होते हैं? चश्मे किसके बने होते हैं? फ्रंट कांच के। चश्मे किसके बने होते हैं? फ्रंट कांच के। अगला क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या प्रभाव होता है? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या प्रभाव होता है? निकट की दृष्टि और निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। ओके, लिख लो इसे भी। दूर दृष्टि दोष में क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं। ओके, चलिए सबसे अच्छी दृष्टि कौन सी होती है? सबसे अच्छी जो मानी जाती है, जो हमारे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी, सारे मेडिकल में यही मांगी जाती है। सबसे अच्छी दृष्टि कौन सी होती है? बताएं कौन सी होती है? 25 सेंटीमीटर की। 25 सेंटीमीटर वाली, जो हम 25 सेंटीमीटर तक साफ देख लें, वो सबसे अच्छी होती है। अगला कह रहा है कपूर पानी पर नाचता रहता है। कपूर पानी पर नाचता रहता है, इसका कारण क्या है? कपूर पानी पर नाचता रहता है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर पानी पर नाचता रहता है, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। साफ साफ दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। बहुत अच्छे, मिटा दें ऊपर से? मिटा देते हैं। चलिए, पृष्ठ तनाव के कारण कपूर पानी पर नाचता रहता है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन और रह रहे हैं इस क्लास के, तो बने रहें, एंड तक बने रहें, बीच में क्लास छोड़कर ना जाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में भी 5-7 क्वेश्चन और रह रहे हैं। आधे घंटे की क्लास हम करवाते हैं, आधे घंटे की क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? बताएं। घड़ी की स्प्रिंग में, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा
होती है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घड़ी की सुई में, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है लैंप पर तेल चढ़ने का कारण, चढ़ने का कारण क्या है? लैंप पर तेल चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व, केशिकत्व या केपिकली के कारण। लैंप पे तेल चढ़ने का कारण है केशिकत्व या केपिकली। ओके, चलिए, ये कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है दो पट ये पटरी है, दो पटरियों के बीच में, दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, छोड़ी जाती है। क्यों छोड़ी जाती है? मौसमीय परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण। आपको पता है ठंड में लोहा थोड़ा सिकुड़ जाता है ना, और गर्मियों में थोड़ा चपटा हो जाता है जब ट्रेन चलती है उस पर, तो वो फैलता है। इसीलिए थोड़ी जगह छोड़ते हैं जिससे कि मौसमीय परिवर्तन के कारण पटरियों में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला कह रहा है माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। किस प्रकार बताएं भाई, किस प्रकार करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के कारण। ओके, क्या कह रहा है? माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के कारण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल किस के बनाए जाते हैं? किसके बनाए जाते हैं? सौर सेल किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन और गैलियम के। ओके, इंक डालने, इसमें इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट। चलो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये डायनामो का कार्य क्या है? डायनामो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ओके, परिवर्तित करना। तो लो दोस्तों,
50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है मेरे दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और इससे पीछे मैंने क्या करवाई थी, यूपी जीके, यूपी पुलिस की उत्तर प्रदेश की जितनी जीके थी काफ़ी, उसमें 50 से 55 क्वेश्चन कवर करे हैं और कल वाली क्लास में और क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, एक दिन यूपी जीके पढ़ाया करेंगे और एक दिन सामान्य ज्ञान, वैसे मिक्स वाली पढ़ा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यूपी जीके का, तो उसमें जाके देख लेंगे उस क्लास को। और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हमारी क्लास में बने रहें और जितने भी नए बच्चे हैं, कल से हमने ये क्लास यूपी पुलिस के लिए शुरू कर दिए हैं, तो आप लगातार बने रहें हमारी क्लास के साथ, सपोर्ट करें एग्ज़ाम सिटी को, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है ना दोस्तों, 2-4 दिन में हम क्या करेंगे, रीजनिंग की क्लास भी लेके आएंगे आपके लिए, तो अच्छे से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे साथ बने रहें। आई होप आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती में आपका अच्छे से स्कोर हो जाएगा अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो। जो लोग लास्ट टाइम में फॉर्म भरते हैं उनका कुछ नहीं हो पाता, फिर बाद में सर पे हाथ रख के रोते हैं, तो आप वो गलती बिल्कुल भी ना करें, शुरू से पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी पढ़ाई में गैप ना करें। तो आई होप मेरी सभी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।